चलिए साहब, आपका एक प्रश्न और बनता है। वो प्रश्न है कि मेंडल द्वारा द्विसंकरण कराया था। मेंडल ने क्या कराया था? द्विसंकरण। और द्विसंकरण को आपको समझाना है। मेंडल ने यहां पर कुछ गुण लिए थे, उसकी अपन बात करते हैं। पहला उसने लिया था गोल, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? गोल। और इसी का दूसरा गुण आया था गोल के साथ में चूड़ीदार। कौन सा आया था? झुर्रीदार। गोल मतलब एकदम मटर, ऐसा गोल मटोलो उसे कहते हैं गोल मटर में। और झुर्रीदार मतलब ऐसा मटर जिसमें दाने इस तरह से रिंकल्ड हो, झुर्रीदार हो। एक उसने मटर को अपने को गोल के लिए उसने कहा आर, राउंड। रिंकल्ड के लिए उसने कह दिया अपने को स्मॉल आर, है ना। मेरी बात समझना, उसने क्या कह दिया? छोटा आर। इसी प्रकार उसने दूसरा गुण लिया। ये तो एक गुण हो गया। मेंडल ने सारे एक एक, दो दो और तीन तीन गुण को लेकर अलग अलग करके पढ़ा था। अब प्रश्न एक बार ये भी आया था कि मेंडल भाग्यशाली थे, तो उसका कारण ये था मेंडल गणितज्ञ थे, है ना। गणित का उनको अच्छा नॉलेज था। मेंडल से पहले भी बहुत सारे लोगों ने मटर पे भी काम किया था। एक नाइट्स थे, नाइट्स, उन्होंने मटर पे काम पहले कर चुके थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सफल क्यों नहीं हुए वो? क्योंकि वो गणितज्ञ नहीं थे। और मेंडल क्या थे? गणितज्ञ थे। उनको गणित का अच्छा नॉलेज था। उन्होंने जो भी किया, अलग गणित का एक नियम होता है, सिस्टमेटिक नहीं करते हो तब तक नंबर नहीं आते। तुम्हारे भी जब तक उत्तर नहीं आते तब तक नंबर नहीं आते। इसलिए उन्होंने गणित के अकॉर्डिंग काम किया था। तो उन्होंने पहले क्या लिया? गोल लिया। तो उसके अपोजिट में कौन सा ले लिया उसने? झुर्रीदार ले लिया। दूसरा उन्होंने एक गुण और उन्होंने कहा चलो इसको भी उठा ही लेते हैं साथ में। उन्होंने कहा चलो पीला ले लेते हैं। पीला को उसने कह दिया वाई। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब जो गोल था वो पीला था, गोल मटर थे वो पीले थे। आपने इधर देखो एक जैसा लगा रखा ये दोनों। जरूरी नहीं गोल ही पीले हो। उन्होंने मटर जो उठाए थे, हो सकता है गोल पीले भी उठाए हो सकते हैं, और गोल हो सकता है उसने हरे उठाए हो, तो ये हरा है। और उसको उन्होंने कह दिया स्मॉल वाई। ये वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में लफड़ा आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। मेंडल ने ये सारे नियम लेने के बाद में इन चीजों को समझने की कोशिश करी। और मैं इधर आऊं, दिख रहा तो होगा ना? मैं नहीं दिख रहा हूं। तो अब इन सब गुणों को उन्होंने एक साथ रख लिया। उन्होंने क्या किया? ये आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और ये स्मॉल वाई, इन सबको एक साथ रखने के बाद अब उन्होंने इनकी अलग अलग पेयर बनाए। तो चार जोड़े बने अपने आप में। कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई बन गया, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई बन गया, है ना। कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई बन गया, कैपिटल आर के बाद में स्मॉल वाई बन गया। ऐसा का ऐसा और बनेगा। स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई बन जाएगा, और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। ये पूरा जो पेयर बनाया मेंडल ने, उसको उन्होंने इस तरह से एक चेकर बोर्ड में रख दिया। हालांकि मेंडल ने कभी भी चेकर बोर्ड का यूज नहीं किया, है ना। आगे वाले जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने मेंडल के इस नियम को अपने चेकर बोर्ड में समझाने की कोशिश करी। मेंडल ने कभी भी चेकर बोर्ड शब्द का यूज नहीं किया था, ध्यान रखना। फिर उन्होंने कहा कि चलो ये तो हो गई एक बात, ये दूसरा प्लांट। ऐसे उन्होंने बॉक्स बनाया, ठीक है। और एक और बना देता हूं ताकि आप लोगों को सही ढंग से समझ में आ जाए। और ये जो बॉक्स बना है वो ऐसा हाफ बना है। इधर उन्होंने इस तरह से, मैं लोगो बना रहा हूं, ये कौन सा नर है या मादा है? नर। और ये भाग कौन सा हो जाएगा? मादा। तो जो इधर रखा है वो का वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो गुण हमने इधर लिए वो के वो गुण हमने इधर भी लिए। अब क्या करना? कैपिटल आर यहां पर लिख दो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कोई दिक्कत नहीं। इधर का जो भी होगा कैपिटल आर, इधर का कैपिटल आर, दोनों टकराए तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर और इसके से टकराया क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो इसमें देखो, इधर लिखना है, यहां पर लिखना है, इधर कौन आएगा बोलो, बड़ा आर आएगा। अरे देखो ना, इसका कैपिटल आर है, इसका क्या बोलो, वाई कौन सा, देखो यहां पर कौन सा बोलो, इधर देखो यहां पर कौन आएगा बोलो, कैपिटल आर। इधर कौन आएगा बोलो, बोलो एक साथ, ये कौन सा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ये कौन सा बोलो। अच्छा ये बताओ ये कौन सा है, यहां पर क्या लिखूं, इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको और इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखूं, कैपिटल आर, यहां पर क्या आएगा बोलो, स्मॉल आर। ये कौन सा आएगा बोलो, पहले कैपिटल वाई है ना इधर का, फिर स्मॉल वाई। देखो इधर क्या आएगा, स्मॉल आर, दोनों में स्मॉल स्मॉल, दोनों में क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देखो इधर क्या आएगा, नाना आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या आएगा बोलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई वाई। देखो तुम सही है क्या, ये दोनों में छोटे छोटे आर, बोलते नहीं हो तो बोलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये देखो स्मॉल आर कैपिटल आर। अब देखो इनका जो रेशो बनता है उसको अपन ध्यान से देखेंगे, अपना खेल रेशो पे था। इनमें से किसी में भी अगर कैपिटल आर है कहीं पर भी, इसका मतलब यह है कि वो गोल है। तुम कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो छोटा आर कहां गया, छोटा आर प्रभावशाली नहीं है, डोमिनेंस नहीं है। एक आर का मतलब कैपिटल, मतलब जो भी जिसमें भी कैपिटल आया है ना आर, वो डोमिनेंस है, उसके ऊपर प्रभावी है। मेरी बात को सुन लो, बाद में लिखना, वो क्या है उसमें, प्रभावी है। अब प्रभावी कैसे, देखो सर यहां पर भी एक कैपिटल आर है, दो है, एक क्या, यहां पर दो है, ये तो शुद्ध गोल है, ये भी शुद्ध गोल है, ये शुद्ध गोल है। अब देखो यहां पर एक तुम्हें समझने की बात है कि गोल कौन कौन से हैं, तो जहां जहां पर भी कैपिटल आर भले एक बार भी आया हो, वो क्या है, गोल। और अगर तुम कहोगे सर कैपिटल वाई, हाँ जहां पर भी एक भी कैपिटल वाई आया है उसका मतलब क्या है, वो पीला। तो गोल पीला कितना है, गोल पीला, ये ढूंढना आप, गोल पीला कौन सा मिला। देखो सुनो, ये गोल था पीला था, गोल था पीला था, एक वाई है बड़ा, एक तो है, एक आर बड़ा है और दो वाई बड़े हैं, तो गोल भी है और पीला भी है। यहां पर शंकर गोल और गोल, एक तो पूरा परफेक्ट गोल और एक कौन सा शंकर गोल, बीच वाला गोल, दोनों मान्य है। तो ये देखो ये सारे के सारे गोल और पीले हैं, और ये सारे के सारे गोल और पीले हैं, और ये सारे के सारे गोल और पीले हैं। ऐसे गोल और पीले कितने आएंगे, 9 आएंगे। देखो पतंग जैसा दिखना चाहिए, सुनना, ये यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे नीचे की तरफ, और ऐसे जाएंगे, गोल पीला 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 गोल पीला। केवल अकेला बीच में ये छूटा है, क्योंकि ये कौन है, छोटा है। छोटा कौन होता है, हरा। तो ये गोल है लेकिन ये कौन सा हो गया, हरा हो गया। तुमने कहा सर ये गोल और हरा हो गया, तो अब मुझे बताओ, ऐसा यानी कि ऐसी भी बात हुई है कि गोल और क्या होना चाहिए, हरा। अच्छा गोल के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एक कैपिटल होना चाहिए आर में, इसमें कैपिटल आर है साहब, इसमें कैपिटल आर है साहब, इसमें कैपिटल आर है, इसमें छोटा वाई है, इसमें छोटा वाई दोनों, और इसमें दोनों छोटा वाई, यानी कि ये देखो ये, और कौन सा देखोगे, ये भी ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन इसको नहीं लेना साहब। 1 2 और 3, कितने गोल हरा है, 3। अब तुमने कहा सर झुर्रीदार और पीला भी तो होगा, ये देखो झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, फिर वापस वो ट्रायंगल बना, देखो फिर वापस वो ट्रायंगल बना ट्रायंगल, झुर्रीदार और पीला। तो अगर बात करें झुर्रीदार और पीला, तो आप कहोगे कि साहब कितने हैं, 3। और देखो लास्ट में क्या बचा, क्या है, झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा, ये आएगा 1। यानी कि रेशो क्या बनेगा, फिनोटाइप। देखो यहां पर बाहरी दिखावे पे देख रहे तो क्या कहेंगे, फिनोटाइप। क्या बना अपने पास में, जीनोटाइप नहीं है, क्या बना, 9:3:3:3:1। क्या बनेगा, 9:3:3:1
3:1 ये हमारे पास उत्तर बनेंगे। बात समझ में आई? सही है, उतारो।